कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में मौजूद डायलिसिस यूनिट के बदहाली को लेकर गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि डायलिसिस यूनिट में मौजूद जुमला 12 यूनिट्स में सिर्फ 4 यूनिट ही काम कर रहे हैं। इससे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डायलिसिस यूनिट को आने वाले मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक डायलिसिस यूनिट तकरीबन 4 घंटे में एक मरीज को डायलिसिस करती है। अल्लम प्रभु पाटिल ने मजीद कहा कि इस डायलिसिस यूनिट को लेकर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल से बात हुई है और चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी से बात करने का जिक्र किया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। ये क्लीनर्स भी क्या है सर, कुछ भी आगे ये तो मेंटेन नहीं हो सकती। एक मिनट सर, इनका आप एक स्टेप सर, अभी जो ये आप थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल को विजिट किए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में, जिसमें 10 मशीनें जो है काम नहीं कर रहे हैं कह रहे हैं, या 8 मशीनें काम नहीं कर रहे कह रहे हैं। इस पर आपने क्या किया सकता है? ये डायलिसिस 10 साल पहले चालू हुए थे। ये डायलिसिस प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में DSO है, वो कॉन्ट्रैक्ट DSO आदमी अब तक चालू नहीं करे, इसलिए ये गवर्नमेंट को मिनिस्टर से बात करके उनके गमन में ला के पूरे मशीन चालू होना, डायलिसिस अच्छी तरह सब लोगों को मिलना, गरीब लोगों को फ्री में डायलिसिस होना बोल के हमारा गवर्नमेंट का इरादा है पहले से, ये हम चालू करेंगे। बिल पास हुआ है लोकसभा में, इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या इसको अपोज करेंगे, क्या करेंगे सर? आपकी राय क्या है? तो ये वक्फ बोर्ड का बिल जो लाए हैं, इमीडिएट इलेक्शन होने के बाद लाने का क्या जरूरत था? सब लोगों के डिस्कस करके पूरे कॉन्फ्रेंस लेके करना था। इमीडिएटली गवर्नमेंट में मेजॉरिटी है बोल के वक्फ बोर्ड का ये जो अमेंडमेंट लागू करे सो है, इसको हमारे ये चीज में हमारे पूरे पार्टी और पूरे ऑल अपोजिशन इंडिया वक्फ बोर्ड के अपोज करे सो है, इसको पूरे लोग अपोज करें, इसको एक कमेटी बनाओ बोले, कमेटी बना के उसको पूरा ये करके नया इसमें करेंगे बोल के हम अपोज करें। वो हमारा हाईकमांड वाले डिसीजन है, वो बराबर करते हैं, उसके सवाल ही नहीं है। सर, अभी जो आपका रिसेंटली एक सिद्धरामैया साहब के सपोर्ट में एक जो प्रोटेस्ट आया था, उस पर आप थोड़ा सा नजरसानी डालिए। देखो, ये सिद्धरामैया साहब के ऊपर जो बोल रहे हैं, इसमें क्या है मसला बोलता है क्या इसको? अरे उनके बीबी के नाम से खेत था, ये खेत लेने के बाद मूड़ा वाले लेने के बाद उसको पेमेंट रिपेमेंट करना ना, पेमेंट नहीं, आधा हम ये सब बल्कि उनके गवर्नमेंट ने नहीं है। सिद्धरामैया तो चीफ मिनिस्टर नहीं था, सिद्धरामैया लेटर नहीं दिए मेरे को, मूड़ा में मेरे को आधा हिस्सा दे, उधर प्लाट दे, उधर क्या भी रिकमेंड नहीं करे। उनके बीबी को गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बुला के प्लाट दिया 50-50 इसमें अनुपात में, फिर उन्होंने पार्टी दिए सो उन्हें अपोज करते, इसमें गलत क्या है? खूब उन्होंने क्या है उसका गारंटी का दूसरा गरीब लोगों का मदद कर देना, वो उसको सहन नहीं हो रहा है। उसको कैसा भी बोल के गिराना, क्या तो उनके ऊपर अंजाम बिठाना बोल के ये षड्यंत्र है। इसको खंडन करके हम बड़ा कल जो है ना हमारे जन आंदोलन का कल रैली हो गए, पूरे बहुत पब्लिक के 1-2 लाख के ऊपर जमा हुए थे पब्लिक, उसमें सब लोग उसको जवाब दिए थे। उसके बीजेपी वाले येडियुरप्पा कुमार स्वामी, उनके ऊपर क्या क्या हमला है, क्या क्या उनका ये है, वो भी बोले थे। सर, क्या आप चाहते हैं DK शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बने? नहीं, उसके बारे में हमारे पास क्या भी डिस्कशन नहीं है। जो हमारे गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर कुर्सी खाली नहीं है, सिद्धरामैया साहब ने उसके कुर्सी के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कब तक करते? पूरे 136 MLA जो है हमारे हाईकमांड के कहने से उनके पीछे है। आप क्या चाहते हैं कि DK शिव कुमार जी CM बने? सब मेरे को भी CM बनना बोल के इच्छा है, बनाते क्या? हमारे हाईकमांड वाले जो निर्णय लेते हैं वो उसको सब लोग मानते हैं। DK शिव कुमार भी हाईकमांड बोले तो मान लिए, DK शिव कुमार साहब ने जो हाईकमांड के खिलाफ ने सब कुछ, DK शिव कुमार भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, मगर हाईकमांड वाले तो बैठे उन्होंने, हाईकमांड जो निर्णय लेते हम सब लोग सुनते हैं। आपकी इच्छा है कि वो CM बने?
मैं बोलने का मतलब ये है, सबको इच्छा रहता है, जो हमारे मतलब क्या है, हमारे सहन क्या है, हाईकमांड जो बोलते हैं सुनते हैं। सर ऐसा मेजर हमारा हाईकमांड मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो डिसीजन लेते हैं उसको मानते हैं सब लोग। हमारे कांग्रेस का संस्कृति है। सर और एक चीज़ कई लोगों का आरोप लग रहा था कि ये सब सारी जो षड्यंत्र डीके शिव कुमार जी का इसके अंदर हाथ है, ऐसा नहीं, ऐसा डीके शिव कुमार ऐसा आदमी नहीं है, पहले से कांग्रेस में है, कांग्रेस को जिंदा रखे सो आदमी है। उन्होंने प्रेसिडेंट होने के बाद हमेशा कार्यकर्ता को एंगेज करे सो है, पार्टी ऑर्गेनाइज करे सो है, सब लोगों को साथ में लेके जाने वाले आदमी है। उन्होंने कल ही भाषण किए, उनमें क्या मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कब तक रहते, उनके साथ में रहूंगा, मैं रहूंगा बोल के बोले। इतना बोलने के बाद भी फिर उसके ऊपर इंजाम लगा तो बोले तो क्या गलत है? अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।